ईरान में पति, पाकिस्तान में प्रेमी और दो मुल्कों में हड़कंप मचाने वाली एक लेडी लव की हैरान कर देने वाली कहानी। नमस्कार, मैं हूं श्रीवर्धन त्रिवेदी। सनसनी में आज दास्तान ऑनलाइन लव स्टोरी के नए चैप्टर की। कहानी उस हिंदुस्तानी महिला की जो बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए अपने पति और बच्चों को छोड़कर पहुंच गई है पाकिस्तान। पाकिस्तान में हिंदुस्तानी महिला का लव गेम। मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ। पाकिस्तानी बॉयफ्रेंड के लिए पति का ब्रेन वॉश। लाहौर में गई हूँ, सबको बता दिया। अच्छा हाँ। तो आपने जब लाहौर का नाम लिया तो आपने ये नहीं पूछा कब आओगे? तो लाहौर कैसे? 2-3 दिन के लिए कह रही थी, 2-3 दिन बाद। ऑनलाइन प्रेम कथा का नया चैप्टर। ये है पाकिस्तान एंट्री है। सीमा के बाद अंजू की प्रेम लीला का रहस्य। हाथ जोड़ के यही कहूँगी, मुझे रहने दो, मुझे वापस भेजने का फैसला ना किया जाए। भले जेल में ही रखोगे, मुझे कबूल है, मैं खुशी खुशी रह लूँगी। तो मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। इंडियन अंजू की लाहौर लव स्टोरी। भारत में रहने वाली अंजू की लाहौर लव स्टोरी फेसबुक पर शुरू हुई थी। ऑनलाइन मैसेज और वीडियो कॉल्स के जरिए धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ता गया और एक दिन मोहब्बत में वो मुकाम आया कि अंजू चोरी चोरी चुपके चुपके पति और बच्चों से छुपके पाकिस्तान पहुंच गई। आप भी देखिए, पाकिस्तान पहुंचते ही भारतीय महिला अंजू पाकिस्तानी मीडिया के लिए कैसे बन गई है ब्रेकिंग न्यूज। पबजी वाली प्रेम कथा के तोता मैना यानी सीमा हैदर और सचिन की कहानी तो अब पुरानी हो गई है। हम तेरे मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं। मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ। आगे बढ़े, आपको खबर दें दीरबाला से। अब तो टीवी पर नई ब्रेकिंग न्यूज है, अंजू और नसरुल्लाह की ऑनलाइन लव स्टोरी। पुलिस का कहना है कि भारतीय खातून अंजू की पाकिस्तान के 29 साल नसरुल्लाह से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। हिंदुस्तानी महिला अंजू और उसके पाकिस्तानी प्रेमी नसरुल्लाह के प्यार के चर्चे सरहद के दोनों तरफ हो रहे हैं। डीपीओ अपर दीर मुश्ताक अहमद ने बताया कि अंजू कानूनी तौर पर विजिट वीजे पर पाकिस्तान आई। 35 साल की अंजू का पति हैरान है, छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं, पूरा परिवार हलाकान है। लाहौर में गई हूँ, सबको बता दिया। अच्छा हाँ। तो आपने जब लाहौर का नाम लिया तो आपने ये नहीं पूछा कब आओगे? तो लाहौर कैसे? 2-3 दिन के लिए कह रही थी, 2-3 दिन बाद। अंजू के माता पिता ने कुछ धर्म परिवर्तन भी कर लिया था, ऐसा पता चला है। हाँ, ये भी कर लिया है। लेकिन इन सभी से सैकड़ों मील दूर बैठी अंजू अपने नए रिश्ते और अपनी नई दुनिया में खोई हुई है, वो भी पाकिस्तान पुलिस के चाक चौबंद पहरे में। यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी 2020 में इसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, बट कौन सा डॉक्यूमेंट इसने यूज़ किया है, किस डॉक्यूमेंट से इसने क्रॉस किया है, कौन सा वे आउट लिया है, लैंडर का लिया है या फ़्लाइट से गई है, इस बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो भी अथॉरिटीज़ है वो इसमें बता सकते हैं जो वो कैसे पाकिस्तान गई है। 35 साल के हिंदुस्तानी महिला अंजू इस वक्त पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अपने पाकिस्तानी बॉयफ्रेंड नसरुल्लाह के घर में मौजूद है। हर चिंता, फिक्र और परेशानी से दूर वो नसरुल्लाह और उसकी फैमिली के साथ सुकून से वक्त गुजार रही है। वहां की पुलिस का दावा है कि अंजू तमाम दस्तावेजों के साथ पाकिस्तान पहुंची है, इसलिए मेहमान की तरह उसका ख्याल रखा जा रहा है। तो अंजू नामी लड़की खातून जो है यहाँ पर आई है, वो कल हमने उसको रस्मी इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया था और उस इंटरव्यू के दरमियान हमने उनसे उनके कागजात उनके चेक किए
कागज़ात उनके पास बिल्कुल रेलेवेंट है, उसके पास वैलिड पासपोर्ट है, वैलिड 1 महीने के लिए उसके पास वीज़ा है, और अपर दीर में, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अपर दीर में रिहाइश के लिए उसके पास 1 महीने की NOC है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उसके पास जो है वो हमने चेक किए, डॉक्यूमेंट्स उसके बिल्कुल सही है। और उस रस्मी इंटरव्यू के बाद चूँकि वो खातून है, उसकी प्रिवेसी का हमने ख्याल रखा और उसकी सिक्योरिटी के लिए हमने उसकी सिक्योरिटी पर पुलिस कांस्टेबल मामूर किए हैं जो उसकी सिक्योरिटी का बाकायदा ख्याल रखें। अंजू के बॉयफ्रेंड नसरुल्लाह की उम्र करीब 29 साल है। इसका मतलब ये है कि वह अंजू से करीब 6 साल छोटा है। नसरुल्लाह का परिवार पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के ऊपरी दीर जिले में रहता है। राजस्थान के अलवर में रहने वाली अंजू अपने पति और 2 बच्चों को छोड़कर पाकिस्तानी प्रेमी नसरुल्लाह के घर पहुंची है। ये वीडियो उस वक्त का है जब सड़क के रास्ते वाघा बॉर्डर तक पहुंची भारत की सरहद लांघकर पाकिस्तान में वो दाखिल हो रही थी। पाकिस्तान पुलिस के मुताबिक अंजू पहले लाहौर पहुंची और फिर वहां से वो रावलपिंडी होते हुए नसरुल्लाह के साथ उसके घर तक जा पहुंची। नसरुल्लाह का इसके साथ फेसबुक पे पहले फ्रेंडशिप बनी है, वो फ्रेंडशिप आगे जाकर फिर दोस्ती में तब्दील हुई और दोस्ती चलते चलते फिर प्यार में तब्दील हुई है। और इसने बाकायदा 2022 में उसके वीज़ा के लिए पाकिस्तानी एम्बेसी इन इंडिया को रिक्वेस्ट भेजी है कि इसको वीज़ा जारी किया जाए। और उसी नसरुल्लाह की उसी रिक्वेस्ट पे वहाँ पर पाकिस्तान की एम्बेसी ने इसको 1 महीने के लिए 30 दिन के लिए वीज़ा जारी किया है। और उस वीज़ा पर वो बाकायदा वाघा बॉर्डर पर इमिग्रेशन करते हुए यहाँ पर आई है और लाहौर तक उसको फिर जब बाद में जब बस में आई है तो पिंडी में बाकायदा उसको नसरुल्लाह ने रिसीव किया और पिंडी से फिर ये दोनों इकट्ठे इधर आए हैं। सवाल यह है कि अंजू अपने पति और बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान क्यों गई है? सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करने के पीछे उसका मकसद क्या है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए ये एक ही कागज काफी है। कागज का यह पुर्जा दरअसल अंजू का वीजा है। इस पर अंजू ने पाकिस्तान यात्रा का मकसद लिखा है फॉर मैरिज, यानी शादी के लिए। इसी वजह से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि अंजू अपने प्रेमी नसरुल्लाह से शादी करने के लिए ही पाकिस्तान में उसके घर तक पहुंची है, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर अपने हिंदुस्तानी प्रेमी सचिन मीना से शादी करने हिंदुस्तान तक चली आई। पाकिस्तानी मीडिया अंजू और नसरुल्लाह की लव स्टोरी को इस तरह पेश कर रहा है जैसे पाकिस्तान ने सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कथा का बदला ले लिया है। बुलेटिन में आगे बढ़ा आपको खबर दें, दीर बाला से खबर है कि भारत से अंजू नामी लड़की खैबर पख्तूनख्वा के जिला दीर बाला पहुंच गई है। पुलिस का कहना है कि भारतीय खातून अंजू की पाकिस्तान के 29 साल नसरुल्लाह से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। DPO अपर दीर मुश्ताक अहमद ने बताया कि अंजू कानूनी तौर पर विजिट वीजे पर पाकिस्तान आई, जबकि दूसरी तरफ अंजू और नसरुल्लाह ने अपने रिश्तों को लेकर मीडिया से दूरी बना रखी है। यही नहीं, पाकिस्तानी पुलिस ने भी सिक्योरिटी और प्राइवेसी का हवाला देकर अंजू और नसरुल्लाह को मीडिया से छुपा कर रखा है। हमने जो रस्मी इंटरव्यू होता है उसके करने के बाद उसको नसरुल्लाह के पास साथ जाने दिया है और बाकायदा भी उसके साथ है और सिक्योरिटी बाकायदा उस पर लगी हुई है। नसरुल्लाह को हमने इस बात का पाबंद बना दिया है कि 21 तारीख से पहले 21 अगस्त से पहले बाकायदा ये यहाँ से रुखसत होगी और जब इसका टाइम आएगा रुखसती का तो बाकायदा SHO पुलिस स्टेशन दीर को वो मतला करेगा और यहाँ से इंशाल्लाह फिर प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी के साथ साथ यहाँ से रुखसत होगी। वो पाकिस्तानी पुलिस का दावा है कि भारतीय महिला अंजू विजिट वीजा पर पाकिस्तान पहुंची है। 1 महीने तक कानूनी तरीके से पाकिस्तान में रह सकती है। पुलिस की माने तो फिलहाल अंजू ने ऐसा कोई इरादा नहीं जताया है कि वो पाकिस्तान में रहकर नसरुल्लाह से शादी करना चाहती है। हाँ, उसने मंगनी की ख्वाहिश जरूर जाहिर की है, लेकिन मंगनी के बाद वो हिंदुस्तान वापस लौट जाएगी। तो अभी ना हमने कोई मंगनी की बात सुनी है और ना कोई शादी की बात सुनी है। बहरहाल चूँकि ये फेसबुक की दोस्ती है और फेसबुक पर ये पाकिस्तान आई है, सरदस इतना नहीं है। मज़ीद नसरुल्लाह और उसकी फैमिली आगे जाकर ये फ़ैसला करेंगे
कि ये मंगनी करती हैं या शादी करती हैं, ये उनका अपना घरेलू मामला है। जो पाकिस्तानी पुलिस के इस दावे की तस्दीक खुद अंजू ने भी की है। कुछ घंटे पहले जारी किए गए एक वीडियो मैसेज में अंजू ने कहा है कि वो 2-3 दिनों के अंदर भारत लौट आएगी। मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरा जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से सबसे कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। बस ये रिक्वेस्ट है, उनको परेशान ना करें प्लीज़। जो कुछ बात करनी है मुझसे बात करें। हिंदुस्तानी महिला अंजू ने डंके की चोट पर कहा है कि उसने यूं ही अचानक पाकिस्तान पहुंचने का फैसला नहीं किया है, बल्कि इसके लिए उसने लंबी प्लानिंग की है। पाकिस्तान पहुंचने के बाद वो अपने पाकिस्तानी बॉयफ्रेंड नसरुल्लाह के बारे में भी खुलकर बात कर रही है। इतना ही नहीं, अंजू और नसरुल्लाह ने अपने प्यार का इजहार करते हुए शादी का इरादा भी जाहिर कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अंजू का पति खुद को बता रहा है पत्नी की प्रेम लीला से बेखबर। देखिए, मोहब्बत की ऐसी दास्तान कि वो अपने मुल्क, लेकिन एक चीज ये है कि और फिर मुल्क भी ऐसे जिनमें कोई खास होगा। हिंदुस्तानी महिला अंजू और उसके पाकिस्तानी प्रेमी नसरुल्लाह के लव चैप्टर की चर्चा दोनों मुल्कों में हो रही है। बुलेटिन में आगे बढ़े आपको खबर दें। दीर बाला से खबर है कि भारत से अंजू नामी लड़की खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला दीर बाला पहुंच गई है। पुलिस का कहना है कि भारतीय खातून अंजू की पाकिस्तान के 29 साला नसरुल्लाह से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। DPO अपर दीर मुश्ताक अहमद ने बताया कि अंजू कानूनी तौर पर विजिट वीजे पर पाकिस्तान आई है। पाकिस्तानी मीडिया के लिए अंजू और नसरुल्लाह की लव स्टोरी ब्रेकिंग न्यूज बनी हुई है। वहीं हिंदुस्तान में अंजू के पति अरविंद ने कैमरे के सामने जो कहानी बयां की है वो बेहद हैरान करने वाली है। अरविंद की माने तो अंजू किसी सहेली से मिलने के लिए जयपुर जाने की बात कहकर घर से निकली थी। मेरे पास तो ये बता के गई थी कि जयपुर गई हूँ। हमने कंपनियों में जो स्टाफ है सब पूछते थे, हमने बता दी कि जयपुर गई है, जयपुर गई है। और मेरे को कल शाम को पता चला है कि चला कि लाहौर हूँ। तो कैसे पता चला आपको? वो फ़ोन आया था, वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, उस पर। अंजू के पति अरविंद राजस्थान के अलवर जिले के भिवानी इलाके में रहते हैं। अरविंद की बातों से इतना तो साफ है कि उसने पाकिस्तान जाने से पहले अपने पति को एक झूठी कहानी सुनाई थी। लेकिन सवाल यह है कि अंजू ने अपने पति अरविंद की आंखों में इतनी आसानी से धूल कैसे झोंक दी। सवाल यह है कि जिस वक्त अंजू ने पाकिस्तानी वीजा के लिए अप्लाई किया था तब अरविंद को भनक क्यों नहीं लगी। और सबसे बड़ा सवाल यह कि अरविंद और अंजू के आपसी रिश्तों में इतनी दूरी कैसे आ गई कि उनके बीच किसी तीसरे शख्स यानी पाकिस्तानी बॉयफ्रेंड नसरुल्लाह के लिए जगह बन गई। इन तमाम सवालों की पड़ताल से पहले हमें एक बार अंजू और अरविंद के अतीत की फाइल खंगालनी पड़ेगी। 35 साल की अंजू अपने 2 बच्चों के साथ राजस्थान के भिवाड़ी में रह रही थी। अंजू एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है। अंजू ने अपने पति को बताया कि वो अपने किसी दोस्त से मिलने जयपुर जा रही है, लेकिन अंजू जयपुर नहीं बल्कि पाकिस्तान चली गई। दरअसल फेसबुक पर अंजू की दोस्ती खैबर पख्तूनख्वा के नसरुल्लाह से हो गई। 29 साल के नसरुल्लाह एक स्कूल टीचर हैं। दोनों एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं और उसी से मिलने के लिए अंजू 21 जुलाई को पाकिस्तान पहुंच गई। अंजू के पति अरविंद की माने तो उसे भनक भी नहीं थी कि अंजू पाकिस्तान पहुंच गई है। इस बारे में अरविंद को 23 जुलाई की शाम को पता चला। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस वक्त अरविंद के घर मीडिया का जमावड़ा लगा था तब भी वो यही कहते रहे कि अंजू भारत में ही है। हिंदुस्तानी महिला अंजू की पाकिस्तान लव स्टोरी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। ठीक वैसे ही जैसे भारत में चारों तरफ सीमा हैदर और सचिन की मोहब्बत के चर्चे हैं। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर और भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू की लव स्टोरी बिल्कुल एक जैसी है। मोहब्बत की दोनों कहानियां ऑनलाइन शुरू हुई थी। दोनों ही प्रेम कहानियों की हीरोइन अपने प्यार को पाने के लिए पहुंच गई हैं बॉर्डर के उस पार। तुम अपना ख्याल रखा करो क्योंकि अब तुम तुम्हारे नहीं मेरे भी तो हो। कभी हंसना
हिंदुस्तानी महिला अंजू और पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की प्रेम कहानी काफी मिलती जुलती है। दोनों की मोहब्बत इंटरनेट के जरिए यानी ऑनलाइन परवान चढ़ी। अंजू को नसरुल्लाह से फेसबुक पर प्यार हुआ, वहीं सीमा पबजी गेम की बाजी लगाते लगाते खेल खेल में सचिन को दिल दे बैठी थी। कुछ पल आके कुछ लहरा के हिरनी जैसी चलती है, पल में तोला पल में भाषा कितने रंग बदलती है। वो मिल गया जिसकी हमें कब से तलाश थी। पाकिस्तानी प्रेम दीवानी सीमा हैदर अपने हिंदुस्तानी प्रेमी सचिन मीणा के खातिर 4 बच्चों के साथ भारत चली आई। तभी से सीमा हैदर और सचिन की अनोखी लव स्टोरी हिंदुस्तान में सोशल मीडिया पर छाई हुई है। मैं दौड़ी आऊंगी तू बस एक आवाज लगाना, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी। वहीं 2 बच्चों की मां अंजू ने अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से मिलने के लिए जब पाकिस्तान जाने का फैसला किया तो उसने अपने पति के साथ साथ दोनों बच्चों को भी यहीं छोड़ दिया। हैरत की बात यह है कि घर से निकलते वक्त वो अपने पति को एक झूठी कहानी सुना कर गई। मैंने फ़ोन किया, भाई लाहौर कैसे चलेगी, पासपोर्ट लेके गई है क्या? बिना पासपोर्ट तो जा नहीं सकती। तो है वहाँ तो वीज़ा लगे, और मैंने ये पूछा भी नहीं वीज़ा कब अप्लाई किया, ये नहीं पूछा मैंने उससे। फिर कह रही मेरा वो थोड़ा मेरे को परेशान मत करो, मैं बाद में कॉल करूँगी, साल से उससे पूछ लो गलती से। मैंने फिर उसको फ़ोन किया तो कह रही है वॉइस कॉलिंग करो, मैं बात करती हूँ। वॉइस कॉलिंग में कह रही वो 2-3 दिन के लिए गई है, वो आ जाएगी 2-3 दिन में। अंजू के पति अरविंद का दावा है कि इसे ना तो अपनी पत्नी के पाकिस्तानी बॉयफ्रेंड के बारे में कोई जानकारी थी और ना ही ये इल्म था कि अंजू झूठ बोलकर पाकिस्तान चली गई। अरविंद की माने तो अंजू ने पाकिस्तान जाने की बात इससे छुपाए रखी। सवाल यह है कि अंजू अगर अपने परिवार से पाकिस्तान जाने की बात छिपाए रखना चाहती थी तो उन्होंने पाकिस्तान जाने की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर क्यों की थी? ये है पाकिस्तान एंट्री कोड। अंजू ने अपने पति को वीडियो कॉल करके बताया कि वो लाहौर आ गई है। शुरुआत में अंजू ने सहेली से मिलने की कहानी सुनाई थी, लेकिन अब उसकी लाहौर लव स्टोरी बेपर्दा हो चुकी है। ऐसे में 2-3 दिनों के बाद जब अंजू वापस लौटेगी तो अरविंद का क्या फैसला होगा, इस सवाल का जवाब भी उसने कैमरे के सामने दिया है। वो अगर वापस आती हैं तो क्या आप उनको एज इट इज एक्सेप्ट करेंगे? बच्चे बताएंगे। पुलिस में आपने क्या कंप्लेंट वगैरह की? कुछ नहीं किया सर, कल ही पता चला मेरे को। पाकिस्तानी बॉयफ्रेंड नसरुल्लाह के प्यार में गिरफ्तार अंजू बहुत जल्द भारत लौटने वाली है। वहीं पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर किसी भी कीमत पर पाकिस्तान लौटने को तैयार नहीं है। वहां उसे अपनी जान का खतरा है, जबकि अंजू का कहना है कि वो भारत लौटकर अपने नए रिश्ते के बारे में अपने पति से खुलकर बात करेगी। इस बीच अंजू के पाकिस्तान पहुंचने की खबर ने उसके परिवार और रिश्तेदारों को सन्न कर दिया है। जब हमारी टीम अंजू के गांव पहुंची तो कैमरे के सामने बेपर्दा हो गई उसके अतीत से जुड़ी चौंकाने वाली हकीकत। अंजू उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। हम यूपी में अंजू के गांव पहुंचे। गांव में पता चला कि अंजू के माता पिता ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद उनके रिश्तेदारों ने उनसे बातचीत करना बंद कर दिया था। अंजू के माता पिता ने कुछ धर्म परिवर्तन भी कर लिया था, ऐसा पता चला है। हाँ, ये भी कर लिया है। किस धर्म में परिवर्तन किया है? क्रिश्चियन। और ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है कि हम पूछते नहीं है उनसे कि तुम क्या कौन धर्म में, सुनने में आती है कि तुम क्रिश्चियन हो। अंजू ईसाई बन चुकी थी। उसकी शादी भी ईसाई परिवार में हुई है। अंजू की शादी करीब 16 साल पहले 2007 में अरविंद से हुई थी। अंजू और अरविंद को एक बेटा और एक बेटी है। बड़ी बेटी की उम्र 15 साल है।
भारतीय मीडिया से बात करते हुए अंजू ने कहा है कि उनके पति के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, वो सिर्फ बच्चों के लिए उनके साथ रह रही थी, जबकि उनके पति अरविंद का दावा है कि उन दोनों के बीच रिश्ते बेहद सामान्य थे। तो आप दोनों की अगर मैं संबंधों की बात करूं तो क्या नॉर्मल थे संबंध? नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी लड़ाई झगड़ा तो बच्चों के लेके, काम के लेके यही होता है। मिलजुल के काम करते हैं, किचन में कपड़े भी धोते हैं, शनिवार संडे को अपना साफ सफाई करते हैं, कोई मेहमान आ जाए, कोई आ जाए, हमारा वही दिन मिलता था। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।